श्वेता और भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी मास्टर देबू की आवाज सुनकर चुप हो गई। श्वेता जी, बेकार में कोशिश मत कीजिए। पुष्कर की जितनी ताकत है ना, उसके सामने पूरी लेपर्ड स्पेशल फोर्स भी कुछ नहीं है। उनकी कि वह पुष्कर को हायर कर सके। श्वेता ने गहरी सांस छोड़ी। क्या पुष्कर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है? लोग चुपचाप मैदान पर चल रहे चैलेंज को देख रहे थे। ठीक इसी वक्त बलविंदर, जो कि सेकंड रैंक पर था, अचानक उठ खड़ा हुआ। वह कम से कम 1.9 मीटर लंबा था और वह बचपन से ही गू परिवार का चहेता रहा था। मैं बलविंदर राहुल को फर्स्ट रैंक के लिए चैलेंज करता हूं। जैसे उसके मुंह से शब्द निकले, सारी भीड़ जोर से चिल्ला उठी। ओह माय गॉड, असली फाइट तो अब शुरू होने वाली है। हाँ, दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। राहुल, कम ऑन, तुम्हें नंबर 1 पोजीशन पर रहना है। यह डायरेक्टर राजवीर के लिए भी एक अच्छा मौका था। भले ही वह इस वक्त ब्रांच डायरेक्टर थे और काफी अच्छे फाइटर्स को हर साल रेकमेंड करते थे, फिर भी उनके पास अभी भी वापस जनरल ब्यूरो में ट्रांसफर होने का एक मौका था। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैदान पर लड़ते हुए राहुल और बलविंदर ने एक दूसरे को जोरदार मुक्का मारा। दोनों फाइटर जिस स्पीड से एक दूसरे को मुक्का मार रहे थे, उससे एक बहुत जोर की आवाज पैदा हो रही थी। तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। उसने अपने रफ्तार भरे मुक्के वाली तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके लिए वो बहुत फेमस था। अचानक ही राहुल के हाथ के चारों तरफ हवा तेजी से घूमने लगी और उसका मुक्का सीधे बलविंदर के चेहरे पर। बलविंदर भी काफी अच्छा फाइटर था। उसने अपने एक हाथ से उस मुक्के को रोक दिया, लेकिन एक तेज ठंडी हवा ने उसके बालों और उसके चेहरे के मसल्स को काफी डैमेज किया था। उसने राहुल की कलाई को तेजी से पकड़ा। वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ते लड़ते आगे और पीछे चल रहे थे और उनकी लड़ाई की वजह से बहुत जोरदार आवाजें आ रही थी। डायरेक्टर राजवीर ये सब देखकर काफी खुश लग रहे थे और वह धनंजय की तरफ मुड़कर बोले, आपको इन बच्चों के बारे में क्या लगता है? ऑल्टरनेट फाइटर की टीम में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खासकर ये राहुल, तुम्हारी बेटी भी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। डायरेक्टर राजवीर सुनकर बहुत ज्यादा खुश थे। इंस्ट्रक्टर धनंजय को शुक्रिया कहने के बाद उसकी एक नजर पुष्कर के ऊपर पड़ी, जो एकदम कोने में उनकी छोटी बेटी श्वेता के साथ बैठा हुआ था। उन्हें इस वक्त वो कहावत पूरी तरह से सही नहीं लग रही थी कि शेर का बच्चा शेर ही होता है। पुष्कर, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? इससे पहले कि पुष्कर चला जाए, उसके पास अभी भी एक मौका था। बलविंदर, जिसकी सेकंड रैंक है, वो ज्यादा ताकतवर है और उसको बेहतर मार्शल आर्ट आता है। क्यों? बलविंदर अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और जो मूव्स वह इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए सूटेबल नहीं है। आखिरकार राहुल ने बलविंदर को एक जोरदार मुक्का मारकर लगभग 10 मीटर पीछे धकेल दिया, जिससे कि वह सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। राहुल इज द विनर। राहुल तुरंत चलते हुए बलविंदर के पास गया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे जमीन से उठा लिया। आई एम सॉरी बलविंदर, तुम ठीक तो हो ना? बलविंदर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने बलविंदर खुलेआम उस पर गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता था। कांग्रेचुलेशंस। ओके, तो आज के सभी चैलेंजेस यहीं समाप्त होते हैं। टॉप 50 टीम मेंबर्स यहीं रुककर अपनी ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी सभी कल के कल सुबह के वक्त वापस जा सकते हैं। उसके बाद राहुल को सबके सामने बुलाया गया और उसकी जमकर तारीफ की गई। राहुल ने भी इस मौके का खूब फायदा उठाया। वह धनंजय के सामने झुका और एक गहरी आवाज में बोला, ऑफिसर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी व्हाइट टाइगर्स को एडमायर किया है। मैं बचपन से व्हाइट टाइगर्स को ज्वाइन करना चाहता था। क्या आप मुझे व्हाइट टाइगर को एज अ सब्स्टिट्यूट ज्वाइन करने का मौका दे सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि सभी सब्स्टिट्यूट्स टीम मेंबर्स में मैं सबसे ज्यादा हार्डवर्क करूंगा और 3 साल के अंदर अंदर मैं व्हाइट टाइगर्स का ऑफिशियल मेंबर बनकर दिखाऊंगा। वहां मौजूद हर कोई एक साथ धनंजय को देख रहा था। तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है लड़के, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मैं यहाँ केवल ऑब्जर्व करने के लिए आया हूं। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लड़के को लेपर्ड में ही रहना चाहिए, नहीं तो लेपर्ड का लीडर मुझसे नाराज हो जाएगा और कहेगा कि मैंने उनके सबसे बेहतरीन फाइटर को उनसे चुरा लिया। खूब जमकर मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो। श्वेता के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। वो भीड़ में से तेजी से निकलते हुए आगे आई और चिल्लाई, इंस्ट्रक्टर धनंजय, पुष्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? डायरेक्टर राजवीर ने तुरंत जोर से चिल्लाते हुए उसे डांटा, तुम दोबारा इस नकली पुष्कर के बारे में यहाँ बात कर रही हो? क्या तुम्हारे पहले ही काफी बेइज्जती नहीं हो चुकी है? श्वेता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम कोई अच्छा क्वालिफाइड वॉरियर नहीं ढूंढ सकती तो उसके लिए हम तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहे हैं। हम मान लेंगे कि ठीक है, तुमने अपनी पूरी मेहनत की और लेपर्ड स्पेशल फोर्सेस के लिए अच्छे कैंडिडेट ढूंढने की पूरी कोशिश की। तुमने आज सचमुच मेरी बहुत बेइज्जती करवा दी है। अब तुम यहां तब तक खड़ी रहो जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। डायरेक्टर राजवीर और धनंजय भी वहां से तुरंत चले गए। पुष्कर ने भी श्वेता की बेइज्जती होते हुए दूर से देखा था।
लेकिन वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था। क्या पुष्कर श्वेता की बेइज्जती का बदला लेगा? क्या बलविंदर पुष्कर से लड़ने के लिए कहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।